हमारे घर में सिर्फ एक यही रूम है जो हम लोग इसी में गेस्ट वगैरह जो भी हमारे घर में आते हैं वो यहीं पे ही बैठते हैं, करते हैं मतलब नाश्ता वगैरह। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ है ना हमारे सिर्फ़ और सिर्फ इसी रूम के अंदर है। और मतलब ये पूरे इसी दीवार की वजह से, एक ये दीवार है और एक ये इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, इतनी ज़्यादा। इसकी सीलन की वजह से सोफ़े के पीछे की साइड भी हो रखी है। मतलब इस सीलन की वजह से हमारे यहाँ से जो भी ये देखिए कीलें वगैरह लगी हुई थी पर्दों की, सारे पर्दे मैं इतने लेके आई थी ना, मतलब लगे हुए पर्दों को मुझे हटाना पड़ा। इतने ज़्यादा वो लग जाती थी, उनके जो दीमक होती है ना वो, और ऐसे फट से गले से अजीब से हो गए थे पर्दे। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसके नया पेंट वगैरह करवाया था, अच्छे से करवाया हम लोगों ने। उसके बाद भी है ना, ये देखिए इतनी ज़्यादा पपड़ियाँ उतरती हैं यहाँ की, बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। फिर से पर्दे वगैरह लगाते हैं हम लोग और फिर वही बात। अभी दिवाली पे जब दिवाली गई थी उस टाइम पे हम लोग पर्दे और लेके आए थे, पूरे घर के लिए लाए थे सेम पर्दे, लेकिन यहाँ के पर्दे हमें उतार के रखने पड़े फ़ोल्ड करके। इतने बढ़िया पर्दे, और कोई आता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो अब देखते हैं, यहाँ का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गेस्ट रूम है। और इस तरीके से ये देखिए ऊपर तो इतना बढ़िया करके रखा, और नीचे जो इस तरीके से ये जो दिख रही है ना गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। इससे ऐसा लगता है हम लोग रोज़ सफाई क्लीनिंग वगैरह यहाँ की हर सफाई मैं करती रहती हूँ, क्योंकि हमारे जो भी गेस्ट आते हैं इधर ही आते रहते हैं ना, तो इसी वजह से। और हम लोगों ने बाहर का ही है कि जैसे ही गेस्ट आए अंदर इधर ही एंटर हो और यहीं पे बैठ जाए। और इधर हमारा लेट बाथ भी इसी के अंदर है, तो यहीं पे ही सब कुछ हो। लेकिन पर्दा नहीं लगे हुए हैं ना, तो इसकी वजह से इतना थोड़ा सा भद्दे से लगता है। वो जो दीवार है सोफ़े के पीछे भी सेम चीज़ है। अगर सोफ़े के पीछे नहीं होता ना तो हम लोग खिड़की के यहाँ पे लगा देते, और यहाँ का भी हमें फिर हटाना ही पड़ा, क्योंकि फिर वो एक दूसरे से टच रहते हैं पर्दे ना, तो फिर वो थोड़े से होए रहते हैं गंदे से, सीले से, जैसे कोई दाग धब्बे बहुत सारे बन गए हों, इस तरीके से थोड़े से अजीब से लगते हैं। तो इसी कारण हमें यहाँ से पर्दे हटाने ही पड़े थे। तो बस ये देखिए हमारे इस तरीके से, शायद किसी के घर में ये वाली सीलन आती ही होगी, परेशान होंगे ही जैसे हम परेशान हैं। इसी रूम में हैं, बाकी किसी भी रूम में नहीं है। और थोड़ा सा बाहर भी है, ये देखिए वहाँ पे तो नहीं है, लेकिन इधर है और इधर है, बस और कहीं पर भी नहीं है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं हम। अब देखते हैं, या तो टाइल्स लगवानी पड़ेगी या वॉलपेपर, इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ इसका क्या उपाय, कुछ और उपाय हो तो आप लोग बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है या तो टाइल्स लगवानी है या वॉलपेपर, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। बहुत बेकार लगती है ये दीवार, कोई आ भी जाता है ना इतनी शर्म आती है ना। ये देखिए ऊपर तो इतना अच्छा तरीके से करके रखा है, और नीचे जो ये हाल है इस दीवार का। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि आप लोगों के भी इस तरीके से, क्योंकि इतने, ये देखिए कितनी भद्दी सी अजीब सी लगती है ना ये दीवार, बहुत ज़्यादा। इधर कुछ भी नहीं, इस वाली दीवार पे तो हमारे कुछ भी नहीं है, बस एक यही दीवार है और एक ये वाली और एक ये इधर वाली, बस ये 3 दीवार है। बाकी अंदर कुछ भी नहीं है, बस यही चीज़ें हैं ख़राब बेकार सी। तो बस आज का वीडियो इतना ही। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कैसा लगा, और ये वाली चीज़ किस किस के घर में है प्लीज़ मुझे बताना, और क्या उपाय है इस चीज़ का ये भी मुझे बता देना, क्योंकि इतने महंगे पर्दे लाई थी मैं, इतने बढ़िया। कोई चीज़ लाते हैं ना तो एक बार आती है वो चीज़, फिर सालों साल चलती है ना, तो इसलिए फिर एक बार में अच्छी चीज़ ही लेके आते हैं, ताकि वो 3-4 साल तो आराम से चल ही जाए और टिकती ही रहे। वॉश किया और साफ़ सुथरी, वॉश किया साफ़ सुथरी, कम से कम ऐसी चीज़ तो लेके आते ही हैं ताकि वो टिकी रहे।
ना कि ऐसे हर साल चेंज करो, हर साल रुए निकल गए, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। टिकाऊ चीज़ लाते हैं तो फिर थोड़े बहुत उसका बजट भी वैसा हल्का फुल्का होता ही है, तो इसलिए फिर सारे पर्दे रखे हैं। इतना दिल दुखता है ना मेरा कि अभी पर्दे लाए और रख दिए, रखने के लिए नहीं लाए, यहाँ पे लगाने के लिए लाए थे हम लोग। और ये देखिए पर्दों की जो स्टैंड, दिख नहीं रहा होगा अभी, स्टैंड लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें इधर के तो उतारने ही पड़े, क्योंकि अब इनको फिर से ये जो छेद है ना, इनके अंदर थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रखी है, कुछ ज़्यादा ही बड़े छेद है ना ये, तो इनको भी ठीक करवा के फिर से यहाँ पे ये जब सीलन ठीक होगी ना, तो इस पूरे रूम को अच्छे तरीके से डेकोरेट हमें करना ही होगा, बहुत अच्छी तरीके से। और फ़िलहाल मैंने सोफ़े वगैरह झड़का दिए हैं अच्छी तरीके से, फिर से बिछा दिए हैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना ज़रूर कि अब यहाँ का झाड़ू लगाना बाकी है, तो झाड़ू नहीं लगाया। ये देखिए इतनी सारी पपड़ी तो मैंने झाड़ू से अभी उतारी है, और अभी वहाँ पे और घुमाऊँगी ना उस जगह और निकलेगी। तो आई होप पसंद आया होगा। प्लीज़ आप लोग जिस जिसके साथ ये सारी ये प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम्स, वो मुझे बताना ज़रूर। कौन कौन परेशान है, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ से।